राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, सितंबर माह में मेष राशि वालों का महीना कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। बंधुओं, मेष राशि वालों की यदि कुंडली देखी जाए और उनके ग्रहों का आकलन किया जाए तो इस महीने उनके 4 ग्रहों का परिवर्तन है। 4 सितंबर से गुरु मेष राशि में वक्री होंगे। 4 सितंबर से शुक्र चतुर्थ भाव में कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध पंचम भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे और 17 सितंबर से सूर्य षष्ठम भाव यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रह चेंज की स्थिति के बाद यदि पूरे महीने का राशिफल देखा जाए तो मेष राशि वाले इस महीने में किसी काम में जल्दबाजी ना करें। व्यापार या नौकरी के विषय में सोच समझ करके निर्णय लें। परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। लाभकारी यात्राएं हो सकती हैं। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों और भाई बहन का सहयोग आपको इस महीने जरूर मिलेगा। व्यापार और नौकरी के काम में लापरवाही करने से बचें। 17 सितंबर तक स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है। उधार लेने से बचें। त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें। 17 सितंबर के बाद सूर्य मंगल की युति से शत्रु परास्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें। घर में खुशहाली का माहौल रखें। व्यापार में साझेदारी सोच समझ करके करें। सितंबर महीने में आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा क्योंकि सितंबर माह में अनेक धार्मिक कार्यों का आयोजन होना है। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, लेकिन इस महीने में खर्चों पर नियंत्रण रखना है। 17 से 23 सितंबर के बीच चिकित्सा में खर्च हो सकता है, यानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं और उनमें पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो सकता है। तो इस तरह से मेष राशि वालों का ये सितंबर का महीना निकलेगा। यदि उनकी शुभ तारीखों की बात की जाए तो इस महीने की शुभ तारीख हैं 3, 4, 10, 11, 12, 18, 19, 25 और 26 सितंबर। इन तारीखों में एक विशेष योग गुरु और चंद्रमा की युति से बनेगा, गज केसरी योग। तो इन तारीखों में यदि कोई कार्य करते हैं तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही 15, 16, 17 तारीख को चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। इसलिए ये तारीखें भी इस महीने में बेहद शुभ हैं। यदि इस महीने की अशुभ तारीखों की बात की जाए तो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आप 1, 2, 29, 30 सितंबर को सावधान रहें, क्योंकि इन तारीख में चंद्रमा आपके 12वें भाव में संचरण करेगा। 10, 11, 12 सितंबर को चंद्रमा चौथे स्थान में संचरण करेगा। 20, 21, 22 सितंबर को चंद्रमा 8वें स्थान में संचरण करेगा। यानी कि इन तारीखों में राधे राधे बंधुओं, संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। आपका सितंबर माह मंगलमय हो। बंधुओं, आज हम आपको बताएंगे सितंबर माह में वृष राशि वालों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा, किन तारीखों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और किन दिनों में आपको संभल कर रहना है। साथ ही वीडियो के अंत तक आप देखें तो आपको एक बेहद खास उपाय बताएंगे जिसे करने से आपका ये महीना लाभकारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं वृष राशि का सितंबर माह का राशिफल। बंधुओं, यदि वृषभ राशि वालों की इस महीने की ग्रह गोचर पर दृष्टि डालें तो 4 सितंबर से गुरु द्वादश भाव मेष राशि में वक्री होंगे। 4 सितंबर से शुक्र तृतीय भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध चतुर्थ भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे। 17 सितंबर से सूर्य पंचम भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो बंधुओं,
17 सितंबर तक सूर्य बुध के बुधादित्य योग की वजह से आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। नौकरी की यदि आपकी तलाश चल रही है वो पूरी हो सकती है। छात्रों को भी 17 सितंबर तक परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपको नौकरी में अधिकारियों से मिलकर काम करने से लाभ होगा। व्यापार और नौकरी में मेहनत से सफलता मिलेगी। आपको 17 सितंबर तक स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। 17 सितंबर के बाद आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। पूरे महीने आलस्य से बचेंगे तो आपको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें। यदि गृह में कोई क्लेश का वातावरण है तो उसको शांत करने की कोशिश करें। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको इस महीने छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको इस महीने घर, भूमि, वाहन खरीदने के भी योग बनेंगे। आपको धन का यदि लाभ की स्थिति देखी जाए तो मेहनत करने के बाद ही आपको इस महीने धन से लाभ होगा। पिता से आपको सहयोग मिलेगा। पिता से आपको लाभ की स्थितियां बनेंगी। मेहनत के साथ ही इस महीने आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको एक विशेष बात बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़े और शत्रुओं से इस पूरे महीने बचकर रहने की कोशिश करें। आइए बंधुओं, जानते हैं कि इस महीने आपकी कौन सी तारीखें शुभ हैं जिनमें आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। वो बेहद शुभ तारीखें हैं 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25 और 26। इन तारीखों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी इस महीने की अशुभ तारीखों की बात की जाए जिनमें आपको संभल कर रहना है, वो आपकी तारीखें हैं। आप 3, 4, 13, 14, 23 और 24 सितंबर को संभल करके रहें। कोई भी काम सोच समझ करके करें। लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें। बंधुओं, अब आपको हम बताने जा रहे हैं खास उपाय। इस उपाय को करने से आपके सितंबर महीने में विशेष लाभों की प्राप्ति होगी। इस महीने आप गाय को हरा चारा खिलाएं। दूसरा, आप हनुमान जी की शरणागति हो, हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार का यदि व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। कम से कम 7 हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे तो आपका ये महीना हनुमान जी की कृपा से और बेहद सुफलदायी होगा। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल में। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष संस्थान के माध्यम से आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के सितंबर माह के राशिफल के बारे में। बंधुओं, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए कौन कौन से ग्रह चेंज होंगे। 4 सितंबर से गुरु एकादश भाव मेष राशि में वक्री होंगे। 4 सितंबर से ही शुक्र द्वितीय भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध तृतीय भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे। वहीं 17 सितंबर को सूर्य चतुर्थ भाव में जाएंगे, मंगल के साथ युति करेंगे, यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यदि ओवरऑल कुंडली की बात की जाए तो देव गुरु बृहस्पति 4 सितंबर से चेष्टा बल के साथ बकरी होंगे। गुरु राहु का चांडाल योग भी धीरे धीरे कमजोरी की ओर है, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु और केतु अपने स्थान चेंज करेंगे, इसलिए इनके गुरु चांडाल दोष में भी कमी आ रही है। शनिदेव की स्थितियां पहले से ही बकरी हैं, तो उस महीने का राशिफल आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए ये माह बना रहेगा। तो बात करते हैं मिथुन राशि के केंद्र से शुरू करते हैं, यानी प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यदि प्रथम भाव की स्थितियों को देखा जाए तो इस महीने आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। लंबे समय से प्रमोशन की आवश्यकता थी, इस महीने आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा। पदोन्नति के योग बनेंगे, स्थान परिवर्तन का योग भी बनेगा जो आपके लिए फलकारी होगा। व्यापारियों के लिए इस महीने नई साझेदारियां होंगी
जिनसे उनको लाभ होगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। लक्षाधिपति योग शुक्र के साथ यहाँ निर्मित हो रहा है, इसलिए आप, क्योंकि ये वाणी का भाव है, इसलिए आप इस समय पर वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। वाणी के प्रभाव से आपके साथ जुड़े लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपको लाभ प्रदान करेंगे। किसी काम में पिछले महीने कोई रुकावट आ रही थी, तो वो सारी बाधाएं शुक्र की कृपा से, लक्षाधिपति योग की वजह से सभी समाप्त हो जाएंगी। आर्थिक लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। इस महीने आप परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, उनके साथ दूरी न बनाएं, साझेदारी सोच समझ करके करें। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यहाँ पर सूर्य देव पराक्रमेश होकर के अच्छी स्थितियां बनाए हुए हैं, यानी कि 17 सितंबर तक सूर्यदेव तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में रहेंगे। इससे आपको नौकरी की यदि आपकी तलाश थी, वो तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। व्यापार में आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो इस महीने सूर्य बुधादित्य योग की वजह से 17 सितंबर तक आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। भाई और बहनों को आपको सहयोग प्राप्त होगा। पूरे महीने यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्राओं के दौरान आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। चतुर्थ स्थान में मंगल विराजमान है कन्या राशि के साथ, शत्रु राशि के साथ विराजमान है। तो यहाँ बात करें 17 सितंबर तक यहाँ पर यही स्थिति मंगल की बनी रहेगी। 17 सितंबर के बाद सूर्य यहाँ कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। भूमि भवन के खरीदारी के योग इस महीने आपके बनेंगे। माता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। जब सूर्यदेव 17 सितंबर को यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, तो 17 से 30 सितंबर के मध्य आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है। आपको हृदय संबंधी विकार हो सकते हैं। जो लोग आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं पंचम स्थान की। यहाँ पर केतु पंचम स्थान में विराजमान है, तो यहाँ धन लाभ के योग बनेंगे केतु की वजह से। आकस्मिक धन लाभ भी केतु की वजह से होगा। शेयर बाजार में यदि आप रुचि रखते हैं, निवेश करते हैं, तो केतु यहाँ पर पंचम स्थान के केतु आपको लाभ दिलाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को भी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में आप शत्रु, ऋण, इसको देखते हैं। तो यहाँ यदि छठे भाव की बात की जाए, तो यहाँ पर आपके शत्रु हावी हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना है। आपको रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, और किसी से आप कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें। यानी कि अपने धन के जो भी सामंजस्य है उनको इस तरह से बनाएं कि आपको कर्ज लेने की आवश्यकता न पड़े। यदि कर्ज लेंगे तो परेशानी में फंस जाएंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में है, यानी गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसलिए आपको व्यापार से लाभ होगा। व्यापार में यदि आप साझेदारी करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। 4 से 14 सितंबर के बीच विशेष लाभ के योग बनेंगे। अब बात करते हैं अष्टम की। अष्टमेश होकर शनि नवम भाव में विराजमान है, इसलिए जीवन की सारी परेशानियां जो पिछले महीने से चली आ रही थी मिथुन राशि के जातकों की, इस सितंबर माह में दूर हो जाएंगी। यदि आप विदेश से कोई काम करते हैं तो विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा। आप जो छात्र हायर एजुकेशन ले रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको परीक्षा प्रतियोगिता में इस महीने सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं नवम भाव की। यदि नवम भाव को देखा जाए तो यहाँ पर शनि स्वयं विराजमान है, इसलिए नवम भाव क्या है? आध्यात्म का है। नवम भाव है, लाभ का भाव है, भाग्य का भाव है। तो आध्यात्मिक स्तर पर आपकी प्रगति होगी, यानी कि आपको धार्मिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी। सितंबर माह में वैसे ही बहुत सारे पर्व त्योहार, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, गणेश जी का जन्मोत्सव, राधा जी का जन्मोत्सव और उसके साथ ही अनंत चतुर्दशी, अनेक पर्व मनाए जाएंगे।
तो मिथुन राशि के जातक इस महीने में धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। परीक्षार्थियों को इस महीने लाभ प्राप्त होगा। इस महीने नवम भाव में शनि के विराजमान रहने से आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। प्रत्येक कार्य में आपको भाग्य का साथ मिथुन राशि के जातकों को शनि की कृपा से मिलने वाला है, इसलिए भाग्य और कर्म के साथ इस महीने आपके लाभ की स्थितियां बनेंगी। अब बात करते हैं दसम स्थान की। मंगल की दृष्टि दसम भाव पर है, दसवें स्वयं लाभ भाव में है, इसलिए प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस महीने विशेष लाभ होगा। यानी कि ऑफिस में या कहीं भी आप मैनेजमेंट का कार्य करते हैं तो वहां आपके अधीनस्थों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो आपको स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यदि स्थान परिवर्तन करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। और आपके पिता के साथ, क्योंकि ये घर जो है पिता का भी घर है, इसके सामने वाला घर माता का घर है, पिता से आपको इस महीने लाभ मिलेगा। पिता की बातें माने, पिता जिस तरह से आपसे व्यवहार करते हैं उनका सम्मान करें, नित्य प्रति उनका चरण स्पर्श करके घर से निकलेंगे तो इस माह आपको बेहद सफलता मिलेंगी। अब बात करते हैं एकादश भाव के बारे में। एकादश भाव में गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु और गुरु का ये चांडाल योग धीरे धीरे अब उसका प्रभाव कम हो रहा है। 30 अक्टूबर को राहु भी स्थिति चेंज कर लेंगे, यानी कि उसके बाद गुरु चांडाल योग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो बंधुओं, एकादश भाव लाभ का भाव है। यहाँ राहु पुष्प फलों के उदय के साथ उत्तम फल देने वाले होंगे। गुरु की स्थिति कारक भाव को हानि पहुंचा सकती है, परंतु स्पष्ट है कि व्यापार भाव के अधिपति का लाभ भाव में होना अद्भुत सामंजस्य बनाता है। आप केवल निर्णय सोच समझ करके लें तो आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। अब बात करते हैं द्वादश भाव के बारे में। द्वादश भाव का एक फल देखा जाए तो आपका खर्च होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना है, लेकिन खर्च लाभकारी योजनाओं में होगा। खर्चों से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश से भी आपको लाभ के फल प्राप्त होंगे। तो इस तरह से यदि हमने आपको बताया कि मिथुन राशि के जातकों का पूरे महीने सितंबर में क्या हाल रहने वाला है, हर ग्रह के हर भाव के बारे में चर्चा की, किस तरह से ग्रह परिवर्तित होंगे उसके बारे में चर्चा की। अब आइए जानते हैं कि शुभ कौन से दिन रहने वाले हैं। यदि शुभ तिथियों की बात की जाए तो 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 इन दिनों में, इन तारीखों में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये तिथियां आपको लाभ देंगी। वहीं यदि आपकी अशुभ तारीखों की बात की जाए तो 5, 6, 7, 15, 16, 17 ये आपकी अशुभ तिथियां हैं। अब हमने आपको ये जो शुभ और अशुभ तिथियां बताई, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 15, 16, 17 शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। अशुभ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15, 16, 17 तारीख को मिथुन राशि वालों का चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा। ज्योतिष के अनुसार चौथे, 8, 12 चंद्रमा थोड़ा सा विपरीत फल देते हैं, तो इसीलिए हमने 15, 16, 17 तारीख को दोनों स्थानों पर रखा है। तो आप 15, 16 तारीख में कोई कार्य करते हैं तो थोड़ा से सोच समझ करके निर्णय लें तो आपको लाभ होगा। अब मिथुन राशि के जातकों को इस महीने क्या उपाय करने हैं जिससे बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त हों। आपको जन्माष्टमी का पर्व सितंबर माह में आने वाला है। 7 सितंबर की जन्माष्टमी है, इसलिए बाल गोपाल का अभिषेक व्रत पूर्वक करें। व्रत पूर्वक जन्माष्टमी के व्रत को मनाएं तो आपको लाभ होगा। इसी महीने में गणेश चतुर्थी यानी कि भगवान गणेश का भी जन्मोत्सव है, तो भगवान गणेश की आराधना करें और केले का दान कन्याओं को करेंगे तो ये मिथुन राशि के जातकों का महीना अति उत्तम होगा। आपका पूरा महामंगल में हो। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर।
पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के माध्यम से आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह कैसा रहेगा। और आप वीडियो को अंत तक देखें, हम आपको शुभ और अशुभ तारीखों के बारे में बताएंगे, साथ ही बेहद कल्याणकारी उपाय बताएंगे जिसे सितंबर माह में करने से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि ग्रह गोचरी व्यवस्था की बात करें तो कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है। 7-8 महीने शनि की ढैया का फेस निकल चुका है, इसलिए शनि की ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। इस महीने आपको बेहद लाभ होने जा रहे हैं। यदि ग्रहों के परिवर्तन की बात की जाए तो कर्क राशि वालों के लिए 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में मेष राशि में बकरी होंगे। उसी तरीके से 4 सितंबर को शुक्र कर्क राशि में मार्गी होंगे। वहीं बुध जो है पंचम सिंह राशि में मार्गी होंगे। 17 सितंबर को सूर्य मंगल के साथ युति करेंगे, यानी कि सूर्य का संक्रमण होगा और सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह से इस महीने ग्रहों का चेंज आपके साथ बना रहेगा। अब यदि बात करी जाए तो पूरे महीने शुक्र कर्क राशि में ही रहेंगे, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, बुध पूरे महीने यहीं रहेंगे, मंगल भी कन्या राशि में शत्रु राशि में पूरे महीने बने रहेंगे, केतु चतुर्थ भाव में और राहु 10वें भाव में एक दूसरे को देखते हुए पूरे महीने यहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल योग बन रहा है, जिसका यदि अंशों का वर्णन किया जाए तो गुरु राहु के चांडाल योग की भी अब परिणति धीरे धीरे खत्म होने की है, क्योंकि राहु और केतु 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, इसलिए गुरु राहु का चांडाल योग भी समाप्त हो जाएगा। शनि यहाँ पर अष्टमेश होकर के 8वें भाव में विराजमान है। तो इस तरह से आपके ग्रह बने हुए हैं। अब बात करते हैं प्रथम भाव की। यदि प्रथम भाव को देखा जाए तो यहाँ पर कर्क राशि में शुक्र विराजमान है। इस महीने प्रथम भाव के अनुसार यात्राओं के आपके योग बनेंगे। ये यात्राएं आपको लाभ देंगी। खर्चों की अधिकता होगी, लेकिन अपने खर्चों को नियंत्रण करने की कोशिश करें। जहां आवश्यकता है वहीं धन को खर्च करने की कोशिश करें। आपके व्यक्तित्व का आकर्षण इस महीने बढ़ने वाला है। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव जहां पर वाणी का भाव है, लाभ का भाव है, धन का भाव है, वहां सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। लेकिन सूर्य और शनि की समसप्तक दृष्टि है। सूर्य और शनि में जन्मकालिक शत्रुता है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 17 सितंबर तक यहाँ सूर्य बुधादित्य योग बना रहेगा। इस वजह से आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आप धैर्य बना करके इस महीने में रहेंगे तो आपको धन लाभ होगा। व्यापार और नौकरी में आपको पदोन्नति प्राप्त होगी। यदि आपका रुका हुआ धन था तो वो धन भी आप प्रयास करते रहेंगे तो इस महीने आपको वापस मिल सकता है। इस तरह से आप द्वितीय भाव का फल यहाँ पर सुन रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह से द्वितीय भाव के कारण आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यहाँ 17 सितंबर के बाद से सूर्य पहुंच जाएंगे तो सूर्य और मंगल का योग होगा। इससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको धन लाभ के योग बनेंगे। आपको नौकरी में परिवर्तन होगा, लेकिन उस परिवर्तन से भी आपको लाभ होने वाला है। सूर्य मंगल की युति होने के कारण विक्रम योग बनेगा। आपको सकारात्मक रहना है, सकारात्मक अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है। यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राएं आपकी लाभकारी होंगी। भाई बहन और मित्रों के साथ, क्योंकि ये तृतीय भाव जो है वो पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, तो यहाँ पर भाई बहनों के साथ और मित्रों के साथ आपका मतभेद हो सकता है। तो वैचारिक थोड़ा सा सामंजस्य बना करके रखें तो तृतीय भाव के भी फल आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव में यहाँ पर केतु विराजमान है। चौथा भाव आपका भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव होता है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो इस महीने
लोगों के बीच आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा। माता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। यदि भूमि संबंधी कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। जो भी कागज हैं यानी रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं या दूसरे से कोई भूमि खरीदने जा रहे हैं तो उनके कागजों की जांच अधिक अच्छी तरह से कर लें। जो लोग आईटी फील्ड में हैं उन लोगों को इस महीने बेहद लाभ होंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव किस तरह से आपको फल देने वाला होगा। पंचमेश होकर मंगल पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि जो मंगल है उसकी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। तो पंचम के भाव के द्वारा हम संतान और शिक्षा देखते हैं। तो इस महीने मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके निवेश करें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं ऋण, रोग और शत्रु स्थान यानी कि छठे स्थान के बारे में। छठे स्थान में यदि देखा जाए तो आपको पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे। शत्रुओं से सावधान रहेंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद करने से बचेंगे। यदि आपने कोई ऋण लिया है तो वो ऋण आपका, ये ऋण का स्थान भी है, तो षष्ठम स्थान को देखें तो जो ऋण लिया है आपका उस ऋण में भी आपको कमी आएगी। तो इस तरह से षष्ठम भाव के आपको फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। ये आपके गृहस्थ जीवन का भाव है। सप्तमेश होकर के शनिदेव अष्टम भाव में है। वहीं इस भाव पर सूर्य और बुध का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। इसलिए पारिवारिक कलह से बचने की कोशिश करें। परिवार के बीच सामंजस्य बना करके रखें। पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभाल करके रखें, मधुरता बनाए रखें। अपनी वाणी पर संयम रखें, इसलिए सोच समझ करके मृदु भाषा में बात करें। आपको व्यापार के संबंध में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन महीने के अंत तक उसका भी समाधान निकल आएगा। तो ये हमने चर्चा की सप्तम भाव की। अब बात करते हैं अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम स्थान में यहां पर शनिदेव वक्रीगत अवस्था में हैं। यदि कुंडली में आपके शनिदेव वक्री हैं तो आपको बहुत विशेष फलों की प्राप्ति इस महीने होने वाली है, क्योंकि गुरु भी 4 सितंबर से वक्री हो जाएंगे। जिनकी कुंडली में गुरु और शनि वक्रीगत अवस्था में है तो वहां पर उन जातकों को तो विशेष लाभ जरूर होगा। यदि आप देखा जाए तो विदेश संबंधी यदि आपका कोई काम है तो विदेश संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी। आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। और आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो अष्टम भाव के फलों में वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं भाग्य भाव की, यानी कि 9वें भाव की चर्चा करते हैं। तो 9वें भाव में देखा जाए तो नवमें सोकर देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में रहने वाले रहेंगे पूरे महीने, और यहीं पर ये गुरु बकरी होंगे 4 सितंबर से। तो यहाँ पर भाग्य आपका अद्भुत संयोग बना रहा है। भाग्य से आपको लाभ होगा। यदि आप उच्च शिक्षा की तरफ जा रहे हैं तो उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को लाभ होगा। धन लाभ के विशेष योग बनेंगे, लेकिन भावुक होकर के कोई निर्णय ना लें। यदि पैसे का संबंध अपने भाई बहनों से भी है तो उनके बीच में आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें। तो इसलिए भावुकता होकर के कोई निर्णय ना लें तो आपको भाग्य से लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 10वें भाव की, जहां 10वें भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन ये गुरु चांडाल योग धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका प्रभाव कम हो रहा है। 30 अक्टूबर के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो 30 अक्टूबर के बाद गुरु और चांडाल योग समाप्त हो जाएगा। 10वें भाव में का यदि भाव देखा जाए तो पिछले समय से यदि जो समस्याएं चली आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त होने की हो होंगी, क्योंकि गुरु चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे अंशानुगत कम हो रहा है। पिता के साथ, ये पिता का भाव है, ये माता का भाव है, लेकिन गुरु चांडाल योग की वजह से पिता के साथ आपके संबंध मतभेद हो सकते हैं। उन्हें थोड़ा सा संभाल करके रखें।
यदि नौकरी में या परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नौकरी का जो परिवर्तन है वो विशेष लाभ देगा, आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाभ भाव की। 11वें भाव की बात करते हैं। ये लाभ का भाव है। शुक्र की वजह से लाभ भाव के योग यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। संतान पक्ष से सामंजस्य बनाकर रखें। मेहनत से आपको इस महीने विजय प्राप्त होगी, लाभ होगा। अब बात करते हैं 12वें भाव की। यहाँ पर आप वाणी में संयम रख करके अपने कामों को बना लेंगे, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, उनको छोड़ते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस महीने लाभ होगा। लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो थोड़ा सावधानी रखें और सोच समझ करके खर्च करें, क्योंकि ये यहाँ पर व्यय भाव भी है, ये यहाँ से खर्चे देखे जाते हैं, इसलिए इस महीने आपको आय से अधिक खर्च हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके खर्च करें, किसी भी वाद विवाद से बचें तो वो आपको लाभ होगा। तो इस तरह से हमने 12 भावों की चर्चा की कि किस भाव से कर्क राशि के जातकों का सितंबर का महीना रहने वाला है। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ तारीखों के बारे में। शुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25 और 26 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। इन तारीखों में यदि आप कुछ करना चाहते हैं, नौकरी व्यापार के लिए कोई नया प्रपोजल लेकर के उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन तारीखों को आप चुन लें, तो इनसे आपको लाभ होगा। वहीं अशुभ तारीखों की बात करें तो 8, 9, 18, 19, 27 और 28 ये आपकी अशुभ तारीखें हैं। अब यहाँ पर शुभ में भी 18 लिखा हुआ है हमने और 19 भी लिखा हुआ है। अशुभ में भी हमने लिखा हुआ है 18 तारीख और 19 तारीख, क्योंकि चंद्रमा 18 और 19 तारीख को चौथे रहेंगे, इसलिए 18 और 19 आपकी दोनों जगह दिखाई दे रही हैं। 18 और 19 तारीख को यदि आप कोई काम करते हैं या किसी नौकरी व्यापार के लिए आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लें, आगे बढ़ें, तो आपके लिए ये दिन शुभ होगा। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में यदि चंद्रमा चौथे, 8, 12 होते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ने की हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों को सितंबर महीने में क्या उपाय करने हैं जिससे उनको लाभ ही लाभ हो। कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। उस दिन क्लीम कृष्ण क्लीम, पुनः निवेदन कर रहा हूं, क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र की एक माला कम से कम जप करें, तो ये महीना आपको भगवान कृष्ण की कृपा से लाभदायी होगा। वहीं आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करें तो आपको गणपति की कृपा से जितनी बाधाएं हैं इस महीने की वो सब दूर हो जाएंगी। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को अन्न दान दें, तो ये महीना आपको शुभ फल प्राप्त करेगा। हम आपके इस महीने के उत्तम और मंगल में रहने की कामना करते हैं। राधे राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो। बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का माह कैसे रहने वाला है। यदि सितंबर माह की कुंडली देखी जाए तो आपके सामने ये सितंबर माह के सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वालों के इस महीने कौन कौन से ग्रह चेंज होंगे। तो 4 सितंबर से गुरु नवम भाव मेष राशि में बकरी होंगे। 4 सितंबर से शुक्र द्वादश भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध आपकी राशि सिंह में मार्गी होंगे। 17 सितंबर से सूर्य, यहां से सूर्य जो है संक्रमण होगा, सूर्य की संक्रांति होगी और 17 सितंबर के बाद से सूर्य आपके द्वितीय भाव लाभ भाव में, धन के भाव में यहां पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों की ग्रह गोचरी घटना सितंबर माह में ये रहेगी। यहाँ पर शनिदेव जो है सस योग बना रहे हैं। सस योग पंच महापुरुष योगों में से एक योग है और ये शनिदेव बकरीगत अवस्था में है। 4 सितंबर से गुरु भी बकरी हो जाएंगे, तो अद्भुत संयोग बनेगा। तो यदि प्रथम भाव की चर्चा करें,
हम 12 भाव के बारे में चर्चा करेंगे कि किस भाव से आपको इस महीने फल की प्राप्ति होगी। तो प्रथम भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर 17 सितंबर तक सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। 17 सितंबर के बाद सूर्य संक्रमण करेंगे और द्वितीय भाव में चले जाएंगे, यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो प्रथम भाव के अनुसार ये महीना आपका आत्मविश्वास से भरा होगा। इस महीने में हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे जो आपके लिए लाभकारी होंगे। यदि नौकरी और व्यापार दोनों की बात की जाए तो इस महीने प्रथम भाव के अनुसार आपको नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है। यानी कुल मिलाकर के प्रथम भाव के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए ये महीना आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। 17 सितंबर तक यहाँ पर मंगल, यानी पूरे महीने मंगल यहाँ पर कन्या राशि में शत्रु राशि में बने हुए हैं, लेकिन 17 सितंबर के बाद यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे, यानी सूर्य द्वितीय भाव में होंगे, सूर्य मंगल की युति होगी। तो आपको आपकी वाणी से सकारात्मक लाभ मिलेगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, वाणी की उग्रता को शांत रखें। परिवार में सामंजस्य बनेगा क्योंकि द्वितीय भाव जो है वाणी का भी है, धन का भी है और कुटुंब का भी है। तो परिवार में सामंजस्य बना करके रखें, यानी कि किसी वाद विवाद से आपको बचकर रहना है। बिजनेस लेवल में यदि आपकी कोई मीटिंग होनी है तो उस मीटिंग में आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव, यानी पराक्रम भाव की, भाई बहनों के भाव की। यहाँ पर पूरे महीने केतु विराजमान रहेंगे। तो तृतीय भाव के अनुसार पराक्रम के अधिपति द्वादश भाव में है, तो विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्यों की जो रुकावटें पिछले महीने बनी हुई थी वो सारी रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। और आप यदि नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे थे, नया रोजगार शुरू करने का विचार बना रहे थे, तो इस महीने आपकी ये दोनों ही तलाशें पूरी हो जाएंगी। स्थान परिवर्तन से आपके प्रमोशन के योग भी बनेंगे और स्थान परिवर्तन से भी आपको लाभ मिलेगा। ये भाई बहन और मित्रों का भाव है, तो यदि पूरे महीने देखा जाए तो इस महीने आपको भाई बहनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। यदि चतुर्थ भाव की बात की जाए तो सितंबर महीने में चतुर्थ भाव क्या है? भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। चतुर्थ भाव की बात की जाए तो भूमि बहन जो आप खरीदना चाह रहे थे तो उन कार्यों में थोड़ा सा डिले हो सकता है, और डिले भी आपके लिए अच्छा होगा। जो भी आप भूमि लेना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उससे संबंधित कागजों को अच्छी तरह से जान लें। आपके परिजनों के साथ जो प्रॉपर्टी के काम चल रहे थे उनमें भी आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस महीने आपकी यात्राएं होंगी, लेकिन आपकी यात्राएं शुभ फल देने वाली होंगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के अधिपति नवम भाव में यहाँ पर गुरु है, तो वो यहाँ विराजमान है। यहाँ गुरु चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन गुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर होगी। तो आप जो लोग बच्चे शिक्षा की तरफ थे उनको शिक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। स्टॉक मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। आपको यदि ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, और जो महिलाएं या जो दंपत्ति संतान सुख की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बस एक ध्यान रखना है कि वो यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, शत्रु, इनका भाव होता है। षष्ठम भाव के जो अधिपति हैं वो सप्तम भाव में शश योग बना रहे हैं, यानी कि शनिदेव शश योग का निर्माण कर रहे हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से एक खास योग है जो आदमी को विशेष सफलताएं दिलाता है। तो छठे भाव की बात करें तो आपको इस महीने कर्ज ले रखा है तो उससे मुक्ति मिल सकती है। आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। आकस्मिक खर्चों से भी बचने की आवश्यकता है। यदि आप शुगर के रोगी हैं या आपको कोई यूरिन प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि ये रोग आप पर हावी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शनिदेव यहाँ पर शशि योग बना रहे हैं। बुध और सूर्य का इनके साथ दृष्टि संबंध है, तो
यदि सप्तम भाव की चर्चा करें तो आपको व्यापारिक लाभ होंगे। आप व्यापारिक यात्राएं करते हैं या आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है तो आपकी इस महीने बिजनेस की मीटिंग सफल होगी। आपका गृहस्थ जीवन, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य का है, गृहस्थ का है, तो इस महीने आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहने वाला है। लेकिन थोड़ी सी गलतफहमी से आपके व्यापार या आपकी नौकरी में कोई भी बाधा आ सकती है, इसलिए गलतफहमी कोई भी ना पालें। सकारात्मक सोच के साथ इस महीने आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो सप्तम भाव का भी यदि हम ओवरऑल रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। इस अष्टम भाव के द्वारा आपको विदेश संबंधी मामलों से लाभ होगा। जो बच्चे या जो लोग रिसर्च संबंधी कार्य में हैं तो उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव यानी कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। तो यहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो राहु का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। गुरु चांडाल योग यानी अपनी अवनति की ओर है। 30 अक्टूबर के बाद राहु और केतु अपना चेंज कर लेंगे तो गुरु चांडाल योग भी समाप्त हो जाएगा। तो नवम भाव में के द्वारा देखा जाए तो इस महीने भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपका रोजगार से संबंधित है, आपका पिता से संबंधित है। तो दसम भाव की बात की जाए तो मेहनत से आपको व्यापार में लाभ होगा। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, यानी आलस्य को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो व्यापार हो या नौकरी, आपको दोनों में लाभ मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। आकस्मिक खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल रखें। थोड़ी सी नकारात्मक सोच भी बढ़ सकती है, इसलिए योग और मेडिटेशन के माध्यम से अपनी इस नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब बात करते हैं धन भाव की, यानी धन भाव आपका क्या कहता है इस महीने। लाभ भाव की चर्चा करें तो 17 सितंबर तक हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। भूमि में वाहन का सुख मिलेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, यानी कि शुक्र यहाँ पर विराजमान है। पूरे महीने शुक्र यहीं रहने वाले हैं। लक्षाधिपति योग बना हुआ है, इसके कारण आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्राओं से आपको लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा वाणी पर संयम रखेंगे तो आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। तो इस तरह से हमने बताया कि 12 भाव की चर्चा की कि किस भाव के द्वारा आपको क्या लाभ की प्राप्ति हो रही है। यदि ओवरऑल सितंबर माह में सिंह राशि के जातकों के लिए कहा जाए तो नौकरी, व्यापार सभी क्षेत्रों में आर्थिक लाभ होगा, प्रमोशन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। लेकिन आप आलस्य से बचेंगे, नकारात्मक सोच को हावी नहीं होने देंगे और अपने इष्ट देव की उपासना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अगस्त महीने की अपेक्षा अद्भुत संयोग लेकर के आ रहा है। अब बात करते हैं मित्रों शुभ दिनों के बारे में। 2, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27 और 28 ये आपके विशेष शुभ दिन हैं। इन दिनों में यदि आप नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, ये किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए जा रहे हैं या व्यापार में कोई डील करने जा रहे हैं, तो इन दिनों में आपको विशेष लाभ होने वाला है। अरे बात करें अशुभ दिनों की तो 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 29 और 30 तारीख ये थोड़े से आपके अशुभ दिन हैं। अब आप मित्रों देख रहे हैं कि 2 और 20 तारीख हमने शुभ दिनों में भी लिखी है और अशुभ दिनों में भी 2 और 20 तारीख लिखी है। तो यहाँ पर हमने चंद्रमा को साथ में लिया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। तो 2 तारीख को आपके चंद्रमा 8वें होंगे और 20 तारीख को आपके चंद्रमा चौथे होंगे। तो इन दोनों दिनों में आप कोई भी डील या कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, नए कार्य के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ करके निर्णय लें तो आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं मित्रों कि हमें इस महीने में क्या विशेष उपाय करने हैं। उत्सवों का महीना है, इसलिए यदि आप बाल गोपाल की आराधना करते हैं, यदि आपके पास शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें, उसको तुलसी पत्र अर्पित करें, तो आपका दिन ये पूरा महीना बेहद फलदायी होगा। गणेश जी को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, गुड़ से बनी खीर का दान करेंगे तो
सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये अशुभ दिन भी जो है वो शुभ फलदायी होंगे। पूरा महीना आपको विशेष लाभ देने वाला होगा। तो आलस्य को छोड़िए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। सिंह राशि वालों के लिए पूरा महीना मंगलमय हो। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का माह कैसा रहेगा। ये कन्या राशि के जातकों की सितंबर माह की कुंडली है। यदि ग्रहों के चेंज की बात की जाए तो 4 सितंबर को गुरु मेष राशि में बकरी होंगे। 4 सितंबर से शुक्र एकादश भाव यानी कि कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध द्वादश भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे। 17 सितंबर से सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 17 सितंबर के बाद सूर्य और मंगल की युति होगी और विशेष योग का निर्माण होगा। यदि प्रथम भाव की इन भावों की चर्चा की जाए वहां किस तरह के ग्रह हैं, तो प्रथम भाव में मंगल विराजमान है कन्या राशि यानी शत्रु राशि के साथ में। सूर्य यहाँ पर 17 सितंबर को प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव में केतु मौजूद है। उसके बाद में षष्ठम भाव में षष्ठे से होकर के शनि विराजमान है। गुरु राहु का चांडाल योग अष्टम में बन रहा है, लेकिन राहु का जो चांडाल योग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद से राहु और केतु की स्थितियां चेंज हो जाएंगी। पूरी तरह से गुरु चांडाल योग खत्म हो जाएगा। लाभ भाव में पूरे महीने शुक्र विराजमान रहेंगे। पंचम भाग में सूर्य और बुध का 17 सितंबर तक बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन बुध पूरे महीने इसी भाव में 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। बंधुओं, अब हम हर ग्रह की बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम भाव की चर्चा करते हैं तो इस महीने प्रथम भाव के द्वारा आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। बंधुओं, जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए यहां पर थोड़ा आत्मविश्वास की कमी नजर आएगी, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके आप विश्वास ना करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसको स्वयं जांच लें, किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। लेकिन ये जो प्रथम भाव है, जब सूर्य मंगल के साथ में युति करेंगे, यानी 17 सितंबर से 30 सितंबर के बीच एक अद्भुत बेहतरी आपके सितंबर माह में देखने को मिलेगी। जितने भी कामों में आपकी रुकावटें आ रही थी उन रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 17 से 30 सितंबर के बीच प्रथम भाव के द्वारा आपको विशेष लाभ होंगे। आइए बात करते हैं द्वितीय भाव की। धनेश होकर शुक्र का लाभ भाव में होना, साथ में द्वितीय भाव में केतु का होना, देव गुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध द्वितीय भाव के साथ होना, अद्भुत संयोग बन रहा है। यानी कि धन आगमन के योग बनेंगे। ये धन का भाव है। काम की रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल से, यानी वाणी का भाव भी है द्वितीय भाव, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल से आपको व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं कि तृतीय भाव के द्वारा आपको इस महीने क्या फल प्राप्त होंगे। पराक्रम भाव में पराक्रमी इस प्रथम भाव में है, इसलिए पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मेडिकल और आईटी से जुड़े जो लोग हैं उनको बेहद लाभ होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्राओं में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जब सूर्य और मंगल की युति होगी, यानी 17 से 30 सितंबर के बीच, तो यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ें। बिल्कुल भी आलस्य ना करें। ये भाई बहनों का भाव भी है, तो भाई बहन मित्रों को यह सहयोग की आवश्यकता हो तो आप उनका सहयोग करें। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ से होकर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है। इस वजह से आपके कामकाज व्यापार में कंफर्ट महसूस करेंगे, यानी सहजता महसूस करेंगे, लेकिन आलस्य से बच करके रहना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विदेश के कामकाज से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में पंचमेश होकर के शनिदेव षष्ठम भाव में विराजमान है, इसलिए शेयर मार्केट में सोच समझ करके निवेश करें। विदेश से शिक्षा पाने चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। छात्रों को भी शिक्षा या प्रतियोगिता में यदि उन्होंने भाग लिया है तो उनको भी पंचम भाव के रिजल्ट के मुताबिक सफलता प्राप्त होगी।
एक से अधिक काम ना करें, यानी कि आप एक काम कर रहे हैं और फिर दूसरा काम भी अपने हाथ में ले रहे हैं, तो इससे बचने की जरूरत है। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की, जहां पर शनि विराजमान है। रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है षष्ठम भाव। इसलिए यदि रोग की बात की जाए तो जिनको जोड़ों से दर्द से समस्या है, अर्थराइटिस वगैरह है, उनको थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत है। नेत्र संबंधी विकार भी हो सकते हैं। शत्रु पक्ष आपका हावी हो सकता है, इसलिए वाद विवाद से बचे। 17 सितंबर के बाद बुध अकेले होंगे, यानी कि बुध की यहाँ सीधी दृष्टि है, तो बुध जब अकेले होंगे तो उनकी दृष्टि छठे भाव पर होगी। इसलिए धन संबंधी जो निर्णय लेना चाहते हैं वो सोच समझ करके लें। सप्तम भाव यानी कि आपके गृहस्थ का भाव, आपकी साझेदारी का भाव, सप्तमेश होकर देवगुरु अष्टम भाव में विराजमान है। इसलिए व्यापार में सोच समझ करके निर्णय लें। परिवार के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करें। समय अभाव के कारण परिवार को इग्नोर ना करें, यानी कि आपके पास काम की अधिकता है तो इसलिए परिवार को इग्नोर ना करें। आप परिवार के बीच बैठें, उनसे बातचीत करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अष्टम की। अष्टम में गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन अब ये धीरे धीरे अवनति की ओर है, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु जो है राशि परिवर्तन करेंगे, यानी मीन राशि में चले जाएंगे, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए विदेश संबंधी कामों में बेहद सफलता मिलेगी। मानसिक शांति के लिए आप योग और मेडिटेशन करें। अब बात करते हैं नवम भाव यानी भाग्य भाव की, आध्यात्म के भाव की। भाग्य लाभ भाव के साथ में है, इसलिए अच्छा समय व्यतीत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। आप मांगलिक कार्यों में शामिल होंगे। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं दसम भाव की। दशमेश का द्वादश भाव में होना ये महत्वपूर्ण स्थिति है। मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार, यानी कि आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते जाएं, मेहनत करें। पिता का भाव है तो पिता से आपको सितंबर माह में कन्या राशि के जातकों का वाद विवाद हो सकता है, तो पिता के साथ आप संबंध और सामंजस्य बना करके रखें। यदि नौकरी और व्यापार में, क्योंकि ये कर्म का भाव भी है, यदि नौकरी या व्यापार में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव में पूरे महीने शुक्र विराजमान रहेंगे, तो शुक्र की स्थितियों के बारे में यदि देखा जाए तो शुक्र की स्थितियां यहाँ उत्तम हैं, इसलिए आप दूरगामी निर्णय ले सकते हैं। यानी कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनको भविष्य को देख करके लिया जाता है, तो ऐसे निर्णय आपको अच्छा फल देंगे। धैर्य के साथ काम करें, आपको लाभ अवश्य होगा। संतान पक्ष को इग्नोर न करें, संतान पक्ष के साथ में बातचीत बना करके रखें, सामंजस्य बना करके रखें, उनको इग्नोर करने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं 12वें भाव की। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन बुध तो यहाँ पर पूरे महीने कन्या राशि में ही रहेंगे, लेकिन सूर्य 17 सितंबर के बाद मंगल की युति करेंगे और विक्रम युग का निर्माण करेंगे। तो बुधादित्य योग की वजह से आपको विदेश से लाभ हो सकता है। काम में आ रही बाधाएं आपकी दूर हो सकती हैं। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव की चर्चा कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर माह में कैसे रहेंगे इसकी की। अब बात करते हैं कि इस महीने आपकी कौन सी शुभ तारीख है और कौन सी अशुभ तारीख है। शुभ तारीख की बात की जाए तो 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27 और 28 ये आपकी शुभ तारीखें हैं। इन तारीखों में यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, व्यापार कोई नया करना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। वहीं अशुभ तारीखों की बात की जाए तो 3, 4, 13, 14, 23 और 24 तारीख आपकी अशुभ है, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके चलने की आवश्यकता है। बंधुओं, आपने देखा कि यहाँ पर 14 तारीख हमने शुभ में भी ली है और अशुभ में भी ली है। इसी तरीके से हमने 24 तारीख शुभ में भी ली है और अशुभ में भी ली है। तो यदि हम बात करें तो 14 तारीख को आपके 8वें चंद्रमा रहेंगे, इसलिए आपको संभल के रहने की जरूरत है। वहीं 24 तारीख को आपके चौथे चंद्रमा रहेंगे। ज्योतिष में चौथे, 8, 12 चंद्रमा को अशुभ बताया जाता है, इसलिए इन दिनों थोड़ा संभल करके काम करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा।
इस महीने यदि आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं और गणेश जी की उपासना करते हैं तो सितंबर माह में आपके अशुभ दिन भी शुभ फलदायी होंगे। आपका सितंबर माह मंगलमय हो, कन्या राशि के जातकों को लाभ हो। राधे राधे।